एनएससी आईएफएससी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। अगर आप भी घर बैठे, जी हाँ, यहीं पर हिंदुस्तान में बैठे बैठे कोई एप्पल के शेयर खरीदना चाहता है, अल्फ़ाबेट के, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप अमेरिका में लिस्टेड स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो फिर ये लगता है कि अरे कैसे खरीदें। अमेरिका में जाकर अकाउंट खुलवाना या कोई ब्रोकर ढूंढना या वो शेयर खरीदने के तौर तरीके जानना, ये बड़ा मुश्किल काम है। बस अब ये मुश्किल आपकी आसान होने वाली है और ये मुश्किल आसान करने जा रहा है एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जल्दी ही आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की तैयारी में है जिसमें आप यहीं पर हिंदुस्तान में बैठे बैठे अमेरिका में लिस्टेड शेयर्स खरीद पाएंगे। कैसे होगा ये सब जानना इंटरेस्टिंग है ना। तो आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रवि वाराणसी साहब, जो कि एनएससी के प्रेसिडेंट भी हैं और चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर भी हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले शुरुआत यहां से कीजिए कि ये अमेरिका के लिस्टेड स्टॉक्स हिंदुस्तान में रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद पाए, ये आइडिया कहां से आया दिमाग में? नमस्कार जी। ये पहले से ही हम सोच रहे थे। गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल एक्सचेंज खुलने के बाद हम सोच रहे थे कैसे इंडियन इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनल गिफ्ट सिटी का काम है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इंडिया एक्सेस दिलवाना और इंडियन इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनल एक्सेस दिलवाना। उसके लिए हम सोच रहे थे कैसा इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा एवेन्यूज ढूंढा था हम लोग और दो तीन एवेन्यूज का बारे में हम डीप रिसर्च किए थे और डीआर रूट सबसे अच्छा लगा है हमारे लिए और आसान भी है। एंड जो हम इसको बनाए हैं डीआर रूट को पूरा रेगुलेटर के आई मीन परव्यू के अंदर ही आएगा और एक्सचेंज ओवरसाइट रहेगा और डिपॉजिटरीज में डीमैट अकाउंट इन्वेस्टर का खुद का डीमैट अकाउंट में डीआर क्रेडिट होगा। इंटरनेशनल डायरेक्टली अभी कुछ ब्रोकरेजेस इंटरनेशनल एक्सेस दिलवा रहा है प्लेटफॉर्म, वेरियस प्लेटफॉर्म यूज करते, लेकिन उसमें जो शेयर्स खरीदा है वो ओमनीबस अकाउंट में इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ रहेगा और पूरा इंटरनेशनल ब्रोकर का अंडर रहेगा। इसका हम एक हल निकाला है ये डीआर रूट लेके, जहाँ पे कंप्लीटली रेगुलेटरी ओवरसाइट में रहेगा और ब्रोकरेजेस भी आसानी से इंडियन इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंटरनेशनल स्टॉक्स को पहुंचा सकता है। ओके, रवि सर ये बताएं कब से शुरू करने वाले हैं? कोई डेट फिक्स की है? कितना वक्त लगेगा? डेट तो अभी फिक्स नहीं हुआ है, अगला 2-3 महीने में हो जाना चाहिए। हम इसको जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करने के लिए कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस से बात हो चुका है, इंडियन ब्रोकरेजेस को वहां पे गिफ्ट सिटी में आना है, उसका थोड़ा टाइम लग सकता है। बट डिपॉजिटरी बैंक और इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस सब जगह काम अभी तेजी से बढ़ रहा है। हम 2 महीने में हो जाना चाहिए पूरा। ओके 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 रवि सर, अब मैं बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा समझने के लिए कि ये कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ही अकाउंट खुलवाना है, मुझे एप्पल का शेयर खरीदना है, राइट? अब जिस ब्रोकर के पास मेरा अकाउंट अभी है वही चल जाएगा या कोई नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, किसी नए ब्रोकर के पास खुलवाना पड़ेगा? क्योंकि अभी जो अकाउंट आपका है वो डोमेस्टिक एक्सचेंजेस के साथ है, सेबी रेगुलेटर है यहाँ पे। इंटरनेट गिफ्ट सिटी में आईएफएससी अथॉरिटी रेगुलेटर है, अभी यूनिफाइड रेगुलेटर है। वहां पे ब्रोकरेजेस भी एक सब्सिडरी खुलेगा। हमारा भी एनएससी का सब्सिडरी है, 100% सब्सिडरी एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज। सिमिलरली ब्रोकर्स भी एक सब्सिडरी खुलेगा, वो लोगों का 100% ओन्ड और जो भी है उन लोगों का स्ट्रक्चर है। आपको वो इंटरनेशनल ब्रोकरेज के साथ अकाउंट खुलना पड़ेगा, लेकिन हम ये सोच रहे हैं ऑल मेजर इंडियन रिटेल ब्रोकरेजेस वो सब इंटरेस्ट दिखा रहा है वहां पे आने के लिए। वो लोग उन लोग जो भी इन्वेस्टर्स उन लोग के डोमेस्टिक एक्सचेंजेस के साथ जुड़े हुआ है, वो सेम इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनल एक्सचेंज में भी लेके आ जाएंगे। वो प्रोसेस बहुत आसान करने के लिए कोशिश कर रहा है। जो केवाईसी ऑलरेडी हो चुका है, पर्टिकुलरली एक्सवाइजेड ब्रोकर के साथ आपका केवाईसी हो चुका है, अकाउंट बन रहा है, चल रहा है ऑलरेडी, तो सेम ब्रोकरेज का 100% सब्सिडी गिफ्ट सिटी में बैठेगा। वो आपका ये पूरा केवाईसी जो भी है वहां पे ले लेगा
और आपको अकाउंट वहां पे खुलवा के वहां से ट्रेडिंग करने के लिए आगे लेके चला जाएगा। सिमिलरली आपको एक डिपॉजिटरी अकाउंट भी गिफ्ट सिटी में खुलना पड़ेगा, क्योंकि डिपॉजिटरीज यहाँ पे जो भी दोनों डिपॉजिटरीज है वहां पे लोग वहां पे भी सेपरेट डिपॉजिटरी स्ट्रक्चर बनाया है लोग, वहां पे एक डिपॉजिट अकाउंट भी खुलना पड़ेगा आपको। बैंक अकाउंट का खुलने का जरूरत नहीं है, जो भी फंड्स आप भेजना चाहता है वो ब्रोकर का अकाउंट में भेज सकते हैं और उसके ऊपर ट्रेडिंग हो जाएगा और जो भी क्रेडिट डीआर करने का आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा आपको। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो मतलब जो भी ब्रोकर गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड होंगे उनके साथ अगर आपका अकाउंट है तो आपको नया अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं है आमतौर पर जैसा रवि सर कह रहे हैं कि ज़्यादातर रिटेल ब्रोकरेजेस वहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे तो आपका उसी अकाउंट से काम चल जाएगा, उसी डीमेट अकाउंट से काम चल जाएगा और उसी आपका बैंक अकाउंट से भी काम चल जाएगा। परफेक्ट है सर। अच्छा, अब इसमें ट्रेडिंग का टाइम क्या रहेगा सर? जो अमेरिका के मार्केट का टाइम है कि रात को 7 साढ़े 7 बजे डाउ खुलता है, उसी के टाइम के हिसाब से चलेंगे या हमारे टाइम के मार्केट जो है 2:15 से 3:30 बजे उस बीच में ट्रेडिंग होगी? तो अमेरिका टाइम भी हम खुला रखेंगे, क्योंकि तभी ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगा और तभी न्यूज फ्लो भी वहां पे आएगा। सो वो टाइम का भी मार्केट खुला रखेंगे हम। सो थोड़ा जल्दी ओपन करेंगे, बट अमेरिका का जो भी बंद होगा, अंडरलाइंग मार्केट बंद होता है हमारा यहाँ पे 1:30 बजे या 2 बजे के सुबह में बंद होता है, डिपेंडिंग ऑन डे लाइट सेविंग पीरियड, उनके साथ हम बंद करेंगे। क्योंकि तब आइडिया इज टू बेसिकली गिव इन्वेस्टर्स एबिलिटी टू buy or sell stocks based on US न्यूज फ्लो। वो न्यूज फ्लो वहां पे वही टाइम पे होगा, वो न्यूज फ्लो को आप रिएक्ट कर सकते हो। ओके, तो मतलब बेसिकली हमारे मार्केट की टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं, जो जब अमेरिका के बाजार खुले रहेंगे, क्योंकि ट्रेड अमेरिका के मार्केट में ही होना है तो उसके टाइम के हिसाब से चलेंगे, राइट सर? हाँ जी, परफेक्ट। अच्छा, अब ये सिर्फ जो डाउ में स्टॉक लिस्टेड हैं वहीं पर होगा या नेस्डेक वाले भी होंगे, S&P वाले भी होंगे? सारे स्टॉक जितने अमेरिका में हैं सबके सब हम ट्रेड कर सकते हैं, रॉबिनहुड टाइप के जो अभी नए लिस्ट हुए हैं और एप्पल के जैसे पुराने, या कुछ सिलेक्टेड स्टॉक ही ट्रेड कर पाएंगे? इनिशियली हम सोच रहे हैं 50 स्टॉक का ट्रेडिंग करवाएंगे। 50 स्टॉक्स इनिशियली सेलेक्ट कर रहा है, बेसिकली ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर एक और कुछ स्टॉक्स लिक्विडिटी के ऊपर। सो दैट वे वी आर एबल टू मिक्स लार्ज कैप कंपनीज एज वेल एज कंपनीज व्हिच आर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रेडिंग इंटरेस्ट, अभी जो इंटरेस्ट बन रहा है वो स्टॉक्स भी इसमें शामिल कर रहा है। सो 50 स्टॉक्स मिलेंगे आपको, पूरा फैंग स्टॉक्स, टॉप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स मिलेगा, टॉप इंडस्ट्रियल स्टॉक्स मिलेगा। ये नंबर इंक्रीज कर सकता है, एनी टाइम वी कैन इंक्रीज, बट इनिशियली हम सोच रहे हैं 50 से चालू करेंगे। इंटरेस्ट के क्योंकि 50 स्टॉक्स जैसा है वो हमारा इंडियन इन्वेस्टर्स को इजीली पता है ये स्टॉक्स के बारे में। वंस बेसिक इंटरेस्ट बन जाएगा, नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज कर सकता है, इसका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सर हो सके तो टेस्ला भी जरूर रखिएगा, उसमें बड़ा इंटरेस्ट है लोगों का, और बाकी तो फैंग स्टॉक में वगैरह में तो इंटरेस्ट है ही, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा सर, जो आरबीआई का रूल है अभी कि मैं $2.5 लाख तक हर साल इन्वेस्ट कर सकता हूँ, राइट? $2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट मुझे अलाउ है हिंदुस्तान के बाहर, तो यही लिमिट इसमें भी लगेगी या कुछ लिमिट में बदलाव है, कुछ चेंज है? और दूसरा, क्या मुझे पैसा लगाने के लिए अलग से आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत है या जरूरत नहीं है? सेम LRS रूट का जो भी $2,50,000 का पर साल का जो भी है वही लिमिट में चलेगा ये भी। सो दूसरा कुछ नहीं है, LRS लिमिट ही एप्लीकेबल होगा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी। और दूसरा आप डायरेक्टली जाके आरबीआई से कुछ अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। आपका बैंक जो भी है वो बैंक पूरा ट्रैक रखेगा कितना आपका LRS के अंडर ट्रांसफर हुआ है। ऑथराइज्ड डीलर बैंक है ना, वो लोग इसको दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको इन्वेस्टर को डायरेक्टली आरबीआई के जाने का कुछ जरूरत नहीं है। आपका बैंक के पास जाइए, आप बैंक को पैसा ट्रांसफर करने के लिए वो हो जाएगा। अच्छा सर, ये प्योरली डिलीवरी ट्रेड्स होगा कि जितना पैसा है उतना ही ट्रेड कर सकते हैं, उतना ही डिलीवरी ट्रेड होगा, और एक बार शेयर खरीदा तो डिलीवरी लेना जरूरी है, या दिन के दौरान इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं? सेम यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग चल रहा है
इनिशियली जो भी ट्रेडिंग, आई मीन जो भी डीआर खरीदने वाला है, वो डीआर खरीदेगा तो उसका क्रेडिट हो जाएगा। सो इंट्राडे जो भी ट्रेडिंग पॉसिबल है वो भी पॉसिबल है, कुछ डिफरेंस नहीं है। इंडिया में जैसा ट्रेडिंग कर रहा है हम लोग जो भी स्टॉक्स है, सिमिलर एक्सपीरियंस वहां पे भी मिलेगा। और अभी आप देखेंगे तो ओके। इंटरनेशनल अच्छा स्टॉक्स सर, पर्टिकुलरली एफ टेस्ला, भी होगा उसमें? जी एफ अभी जी 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 इंटरनेशनल, सर, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ नो, इंटरनेशनल इंडाइसेस कुछ अवेलेबल है। ये 50 स्टॉक्स जब स्टेबलाइज हो जाएगा हम देखेंगे इसको आगे कैसे लेके जा सकता है। अभी तो इंटरनेशनल स्टॉक्स का इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के ऊपर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है इंटरनेशनली, बट एलआरएस के अंदर आप डेरिवेटिव्स खरीद नहीं सकते। So LRS does not allow you to take derivatives positions. So ये सिर्फ अंडरलाइंग मार्केट के लिए अलाउ कर सकता है, करता है। सो इसलिए अंडरलाइंग स्टॉक्स के लिए ही है ये। और दूसरा बात ये है, अभी आप देखेंगे तो टेस्ला का एक शेयर का भाव कुछ $8,000 है, और एप्पल का $3,200 ऐसा है। बहुत बड़ा बड़ा आई मीन भाव है इन लोग ये स्टॉक्स का। हम इन लोगों ये स्टॉक्स को ऐसा डीआर में कन्वर्ट कर रहा है, एक डीआर का भाव $3 से $5 से ऊपर नहीं होगा। सो आप एक स्मॉल पोर्शन ऑफ टेस्ला आप खरीद सकते हो और स्मॉल पोर्शन ऑफ एप्पल आप खरीद सकते हो, क्योंकि ये आई मीन जो इन्वेस्टर के पास से $10,000 का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उसमें एक एप्पल खरीदेंगे तो 2-3 शेयर आएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये डीआर खरीदेंगे तो आप 10 डीआर ऑफ एप्पल, 5 डीआर ऑफ टेस्ला, 5 डीआर ऑफ नेटफ्लिक्स, और जो भी है आप जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए लगता है वो स्टॉक्स में आप खरीद सकते हो। सो एक डीआर का वैल्यू हम $3 to $5 के बीच में रखने के लिए कोशिश कर रहा है। यानी कि 200 से 400 रुपए के बीच की वैल्यू में 200 से 400 रुपए में भी आप इस मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट? $3 से $5 है। अच्छा सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब जरूरी नहीं कि मिनिमम एक शेयर खरीदना ही है, एक से भी कम खरीद सकते हैं, करेक्ट? बड़ा इंटरेस्टिंग है तो। हाँ जी, हाँ जी। ये फ्रैक्शनलाइजेशन बोलते हैं ना, उसको हम डीआर में कन्वर्ट करके फ्रैक्शनलाइजेशन का दे रहा है। अरे सर, तो फिर ये वाली स्कीम तो इंडिया में भी लेके आई है। एमआरएफ 90,000 में लोग खरीद नहीं पाते हैं, एक थोड़ा छोटा वाला स्कीम यहाँ पर भी यहाँ भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टॉक्स, आपका निफ्टी 16,000 का हो गया, इतनी तेजी हुई है मार्केट में, लाइफ टाइम हाई पर है। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर पाते लोग एक एक शेयर भी। बट एनीवे, वो किसी और दिन के लिए। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताइए कि फ्रैक्शन में भी हम शेयर ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, अब इसमें जब वापस बेचेंगे और खरीदेंगे तो नेचुरली फॉरेन करेंसी का भी रोल रहेगा कि डॉलर का दाम कभी ऊपर नीचे होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और वो भी जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीद रहे, बेच रहे, क्या उन्हें वो ध्यान में रखना पड़ेगा? आपको जब आप पैसा बाहर लेके जा रहा है तब ऑब्वियसली कन्वर्शन रहेगा। जहाँ वंस आप एक्वायर कर लेंगे शेयर को, वहां पे ही चलता रहा है ट्रेडिंग, डीआर में ट्रेडिंग चल रहा है, तो जब तक आप पैसा वापस लेने के लिए कोशिश नहीं है तब तक आपको एफएक्स का कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग जो भी है वो डॉलर में ही चलेगा वहां पे। डॉलर के आई मीन बेसिकली अंडरलाइंग करेंसी फॉर ट्रेडिंग इन गिफ्ट सिटी इज डॉलर्स ओनली। सो डॉलर का आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक आप पैसा गिफ्ट सिटी में लेके जा रहा है और गिफ्ट सिटी से वापस लेके आ रहा है, तभी एफएक्स का आई मीन असर पड़ेगा। ओके, परफेक्ट है। अच्छा सर, आप बोल रहे हैं शुरुआत 50 शेयर के साथ करेंगे, लेकिन चलिए भले हम अंडरलाइंग शेयर ही खरीद सकते हैं, एसेट्स ही खरीद सकते हैं, डेरिवेटिव्स नहीं खरीद सकते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते, आप ये बोल रहे हैं। लेकिन ईटीएफ तो खरीद सकते हैं। क्या कोई नेस्डेक का या डाउ का ईटीएफ अलग से प्लान कर रहे हैं इसमें, या फिर जो ऑलरेडी एनएसई पर ट्रेड हो रहा है उसी में करना होगा? सो ईटीएफ भी हम देख रहे हैं, 4-5 स्पाइडर वहां पे S&P 500 का ईटीएफ मोस्ट लिक्विड ईटीएफ है वर्ल्ड में, उसको भी ले आने के लिए कोशिश कर रहा है। वो अनाउंसमेंट हम करेंगे, अभी उसके लिए कुछ बात चल रहा है हमारा। सो ईटीएफ भी मिलेगा आपको, 4-5 ईटीएफ भी इंक्लूड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग।
ओके। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि भाई इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी लगेगी? क्या हम फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक्सचेंज की आपके यहाँ की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फिर डाउ नेस्डेक की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और ब्रोकर भी क्या ब्रोकरेज पहले मतलब अभी जो लेते हैं उससे ज़्यादा लेंगे क्या? तो क्या थोड़ा महंगा होगा या मतलब रीजनेबली रखेंगे? सो इसको रीजनेबल रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एफएक्स आई मीन जो भी आप रुपी से एफएक्स में लेके जा रहा है, अभी कुछ प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टॉक्स खरीदने के लिए अलाउ कर रहा है। उसमें जो भी कॉस्ट होगा उससे ये कॉस्ट हमारा डीआर रूट का कॉस्ट बहुत कम होगा। हम पूरा कॉस्ट इतना कम करने के लिए कोशिश कर रहा है, सो दैट ऑल इंडियन इन्वेस्टर्स whosoever wants to take exposure in international stocks will be able to take exposure. कॉस्ट इतना जितना हो सकेगा उतना कम रखेंगे इसको। ओके। अच्छा सर, एक और चीज़ है, जैसे अब यहाँ के लोग तो खरीद पाएंगे वहाँ के शेयर। अच्छा, कुछ कुछ लोग ऑलरेडी खरीद भी रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दूसरे फॉरेन ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवा कर अमेरिका के शेयर खरीद रहे हैं। अगर किसी के पास ऑलरेडी अमेरिका के शेयर पड़े हैं, ठीक है, उनके डीमैट अकाउंट में है, इंडियन है वो, तो क्या वो गिफ्ट सिटी में इस अकाउंट में बेच पाएगा अपने शेयर? ये वो शेयर यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? वो पॉसिबल नहीं है। वो तो पहले हम इसको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि राइट नाउ वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो शेयर्स को तो क्योंकि ये वहां पे स्पेसिफिकली डिपॉजिटरी बैंक में जो भी शेयर है उसके अगेंस्ट ही डीआर इशू करेंगे, बाकी इशू करना पॉसिबल नहीं है। राइट नाउ दैट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। परफेक्ट है। अच्छा अच्छा सर, अभी आप जो कह रहे हैं कि अभी सारे स्टॉक्स जो हैं 50 स्टॉक होंगे जो डाउ पर लिस्टेड है, नेस्डेक के लिस्टेड स्टॉक भी आगे चल के आएंगे या अभी भी रहेंगे, या उसके लिए कुछ सेपरेट प्लान है, ऐसा कुछ है? नहीं, हम एनवाईएससी और नैस्डैक का जो भी मिला के 50 टॉप स्टॉक्स ले रहे हैं मार्केट कैप के मुताबिक एज वेल एज लिक्विडिटी के मुताबिक। उसमें आपको दोनों तरफ का स्टॉक्स मिलेगा, ऑल मेजर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, टेस्ला मिलेगा आपको, अल्फाबेट मिलेगा, एप्पल, नेटफ्लिक्स, ऑल मेजर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स रहेगा। जी इंडस्ट्रियल स्टॉक्स भी रहेगा, जी एंड पुराना जो भी आई मीन ओल्ड जनरेशन स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स मिल जाएगा आपको। फाइनेंशियल स्टॉक्स, लार्ज बैंक्स, वो सब मिलेगा। एंड एज आई सेड, इसका इंक्रीज करना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली हम 50 से चालू कर रहा है, नंबर इंक्रीज करना इतना प्रॉब्लम नहीं है। मजा आ गया सर, सुन के ही अच्छा लग रहा है। मतलब कि सारे स्टॉक हमारे आंखों के सामने ट्रेड होंगे, आराम से यहाँ खरीद बेच सकते हैं। क्या इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आपने सोचा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, आपके प्रेस रिलीज में मैं पढ़ रहा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो ये क्या खाली रिटेल इन्वेस्टर्स ही खरीद बेच पाएंगे, या जो दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं हिंदुस्तान में, एफआईज हुए, म्यूचुअल फंड्स हुए, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए भी है या खाली रिटेल के लिए ही? So it is only available for Indian residents, and particularly Indian resident investors के लिए ही available है। And particularly I mean say international investors also can come there। एक ही problem है, US citizens cannot be allowed। So that the tax related implications है इसके। So I mean while institutions also can participate. We haven't really, but they already are going out in some form or the other. They have their own way of accessing international markets. But ये essentially HNIs के लिए डिजाइन किया प्रोडक्ट है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज या कॉर्पोरेट्स जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट एक ही ये है, particularly US citizens cannot participate in this scheme। ओके, सॉरी सर, लास्ट सेंटेंस क्या कहा आपने? यूएस का जो भी सिटीजन्स है वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इसमें। हाँ, ओके, ठीक है। वो हमें इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए जो भी खरीदना बेचना चाहते हैं, राइट? बिल्कुल ठीक बात है, ये इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा सर, इसका टैक्स कितना लगेगा, कैसे क्या है, कुछ उसके बारे में अंदाजा दे सकते हैं? जो हमारे इंडियन टैक्स रूल्स हैं, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वैसे ही लगेंगे या कुछ अलग टैक्स लगेगा? सो यहाँ आई मीन गिफ्ट सिटी में राइट नाउ एसटीटी कुछ भी नहीं है, टैक्सेशन भी 5 इयर्स के लिए कुछ भी नहीं है। सो गिफ्ट सिटी का जो भी टैक्सेशन होगा वही एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स जो भी इंटरनेशनल से आ रहा है उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स रहेगा।
आई मीन से कोई डिविडेंड होगा तो उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स रहेगा 25% का। अदर देन दैट जो भी टैक्सेशन गिफ्ट सिटी में एप्लीकेबल है वही एप्लीकेबल होगा। ओके, ठीक बात है। तो टैक्स उसी तरह से रहेगा। अच्छा सर, दूसरी बात एक और, अब डिविडेंड, जैसा एप्पल ने डिविडेंड दिया तो क्या मुझे यहीं बैठे बैठाए डिविडेंड मिल जाएगा, मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आ जाएगा? उसका क्या सिस्टम रहेगा? कोई भी बेनिफिट आया कि समझिए बोनस इशू किया, डिविडेंड दिया, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, तो उसका फायदा सारे इंडियन इन्वेस्टर्स को मिलेगा सर? एब्सोल्युटली, वो उसका इंतजाम है। जो भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, डिविडेंड, बोनस जो भी है वो सब मिल जाएगा। सेम वो एक प्रोसेस बना रहा है हम लोग। जो भी बेनिफिट वहां पे मिलेगा उसको ट्रांसलेट करके होल्डिंग के मुताबिक पास ऑन कर लेंगे बेनिफिट। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, अब जैसे है ना, रोज शाम को फिर हमारे पास भाव कॉपी आती है, फिर डेटा आते हैं एनएससी से, है ना, हम उसको एनालाइज करते हैं, तो क्या ये भी सारे इसी तरह से डेटा आएंगे हमारे पास हर रोज ट्रेडिंग सेशन खत्म होने के बाद रात को 1, 1:30, 2 बजे, जो भी अमेरिका में टाइम के हिसाब से, हमारे टाइम के हिसाब से खत्म होगा, उसके बाद क्या एनएससी सारी डिटेल्स हमें भेजेगी कि आज कितना वॉल्यूम हुआ, क्या कैसा रहा है प्राइस वगैरह? एब्सोल्युटली, सब जो भी हम ऑनशोर करते हैं डोमेस्टिक एक्सचेंज में जो भी करते हैं वो इंटरनेशनल एक्सचेंज में भी करेंगे। सब डिटेल मिलेगा आपको, भाव कॉपी मिलेगा, डिटेल्स मिलेगा, क्या कितना पोजीशन है, वो जो भी कंफर्मेशन हम यहाँ पे भेजते हैं, सिमिलर कंफर्मेशन वहां से भी भेजेंगे। आपका डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट मिलेगा, वो सब जो भी डोमेस्टिक एक्सचेंज में होगा इंटरनेशनल एक्सचेंज में सेम रिप्लिकेट करेंगे हम। ओके। अच्छा सर, एक चीज मैं कब से सोच रहा हूँ कि आपका तो एनएससी फर्स्ट क्लास चल रहा है, इसी में चालू कर देते हैं, गिफ्ट सिटी में जाके अलग से ही करना क्यों जरूरी है? क्या उसके पीछे कोई खास वजह, लॉजिक है सर? ये एक तो चीज है, बहुत सारा लोग एलआरएस रूट इंटरनेशनल स्टॉक्स का एक्सपोजर लेना चाहता है। इसके लिए हम सोचा था इंटरनेशनल एक्सचेंज में होगा तो डॉलर में भी रहेगा और पोजीशन जो भी डॉलर में होल्ड करके रखेंगे उसका बेनिफिट या जो भी है वो रहेगा। इसीलिए इंटरनेशनल एक्सचेंज में लेके जाने के लिए कोशिश किया है। वो आसानी होगा और जो भी प्रोसेसेस यहाँ पे है वो रेप्लिकेट कर रहा है वहां पे। सो टू दैट एक्सटेंट वो आसान होगा बट इंटरनेशनल फ्लेवर भी मिलेगा, इसीलिए हम इंटरनेशनल एक्सचेंज में रखा है इसको। अच्छा, परफेक्ट। अच्छा रवि सर, मेरी समझ से मैंने सारे सवाल पूछ लिए। कोई ऐसी चीज इंपॉर्टेंट जो मेरे पूछने में रह गई हो, भूल गया हूं या ध्यान में नहीं आई हो, कोई स्पेसिफिक और कोई बात आप बताना चाहें? नहीं जी, आप पूरा कवर कर लिया है। जो भी पूछना चाहिए सब पूछ लिया है। आप बहुत अच्छी तरह से पूरा कवर किया, सब एस्पेक्ट को कर लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। ये इस तरह के प्रोडक्ट की तो हिंदुस्तान में बहुत जरूरत है। अमेरिका में इतनी तेजी हो रही है, वहां के मार्केट लाइफ टाइम हाई पर हैं। हम देखते हैं बैठे बैठे कि अरे ये शेयर इतना बढ़ गया, इतना गिर गया। अब आप एक बड़ा मौका रिटेल इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं कि यहाँ घर बैठे आप अमेरिका के शेयर खरीद बेच पाएंगे। तो एनएससी का धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव आपने लिया है। उसका फायदा हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स को होगा और सही मायने में हम भी ग्लोबल बन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि वाराणसी साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और इस पूरे अमेरिकी शेयर बाजार की पाठशाला जिसे मैं कह रहा हूँ, एनएससी आईएफएससी की पाठशाला, इसमें हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद सर।